दरअसल लड़की फ़ौज है, नाम बादशाह का होता है। अगर आप फ़ौज ही नाकारा रखेंगे तो बादशाह हारेगा। कई जंगें ऐसी हैं जिसमें बादशाह हार जाते हैं और हारे, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके उसकी वजह क्या थी। और कई जंगें हैं वो जीत गए और जीतने के बाद वो ख्याल करते हैं कि ये हम खुद की बदौलत जीते। ऐसा नहीं है। फौज की जहालत या उसके लिटरेसी रेट के हाई होने पर मुनहसर होता है कि वो किस तरह दुश्मन से डील करते हैं या वो अपने जंगी मामलात को किस तरह लेके चलते हैं। तो फौज अगर नाकारा है तो बादशाह को हारना ही हारना है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की फौज है, वो भी एक जंग लड़ रहे हैं। और वो जंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स की अचीवमेंट। अब अगर उसमें किसी ने सुस्ती दिखाई या किसी ने थोड़ी सी भी काहिली दिखाई तो गोल्स की अचीवमेंट नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन लूज कर जाएगी। अब इसके लिए किया क्या जाए? देयर इज ओनली एंड ओनली वे टू रिटेन नॉलेज वर्कर। इफ यू आर unable to find knowledge worker in your organization, then hire knowledge workers. ये नॉलेज वर्कर्स ही हैं जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकते हैं। बाकी धोखेबाजी है और कुछ नहीं है। और नॉलेज देखें, वो सैलरी तो ज़्यादा मांगेंगे, जो नॉलेज वर्कर आएगा सैलरी वो ज़्यादा मांगेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वो अपनी सैलरी इन समहाउ खुद निकाल रहा होगा। वो मैक्सिमम आउटकम देगा ऑर्गेनाइजेशन को अपना। जबकि स्टेरियोटाइप और जो स्टेटस को अप्रोच को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो आके देखें, आप अगर एक एग्जाम्पल लें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 85 एम्प्लॉयज़ वो हैं जो आपके पास 13 साल से या 15 साल से हैं। ठीक है, 15 साल से उनको कहीं और नौकरी नहीं मिली और वो कह रहे हैं हम सेटिस्फाई भी नहीं ऑर्गेनाइजेशन से। इसका मतलब है कहीं और नौकरी नहीं मिली। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो भाई वर्क क्यों कर रहे हैं आप? छोड़ के जाएं अपने घर पे। क्यों अपना टाइम भी ख़राब कर रहे हैं और दूसरे का टाइम भी ख़राब कर रहे हैं? अब जो ये डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं 85%, ये उन 15% को काम करने नहीं देते जो कि नॉलेज वर्कर कंपनी हायर करती है। क्या करते हैं? रोड़े अटकाते हैं, उनके बारे में मैनेजमेंट को मिसगाइड करते हैं, या ये कह लें कि छोटी हरकतें जो है करते हैं, चुगली करना, बैक बाइटिंग। ये मतलब बड़े छोटे जहन की निशानी है। अब होता क्या है, उसकी बेस पर प्रोपेगेंडा ऐसा होता है, उसकी बेस पर जनाब वो सोचने लगते हैं कि यार ये बंदा तो सही नहीं है, वो उसको भी निकलवा देते हैं, अच्छे एम्प्लॉय को। इतनी मुश्किलात पैदा करते हैं कि या तो वो खुद छोड़ के चले जाता है या कंपनी उसको निकाल देती है। तो फॉर अ शॉर्ट वाइल थिंक योर सेल्फ, आपका रिजल्ट क्या रहा? 0। 85% लोग भी काम नहीं कर रहे, 15% को भी काम करने नहीं दे रहे, रिजल्ट क्या है? 0। अगर आपकी प्रोडक्शन 2020 की प्रोडक्शन से बेहतर नहीं है 2021 की, तो इसका मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेरियोटाइप पीपल हैं, स्टेटस को अप्रोच फॉलो की जा रही है। अच्छा, ये भी नहायत अहम है, हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज वर्कर है या स्टेरियोटाइप्स हैं?
अब उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, उसकी परफॉर्मेंस देखें। 2020 से बेहतर है 2021, एक्सीलेंट नॉलेज वर्कर है। 2021 से बेहतर परफॉर्मेंस 2022 में रही, एक्सीलेंट नॉलेज वर्कर है। लेकिन अगर वो आपको बेहतरी लेके नहीं आ रहा अपनी परफॉर्मेंस में, तो देखें वो सेल कर रहा है अपना ब्रेन, और आप जो है उसका ब्रेन परचेज कर रहे हैं ना। अब उसके ब्रेन के अंदर ही अगर कुछ नहीं है तो फिर क्या है? वो तो डब्बा है। उसको ऑर्गेनाइजेशन में जो पत्थर पड़े हुए हैं वो लाइक दैट स्टोन, वो उन पत्थरों की मानिंद है। तो ऐसे स्टोन्स जो आपके किसी काम के ही नहीं है, तो फिर रखने का फ़ायदा? उनको नॉलेज वर्कर से रिप्लेस करें। ये एक्सीलेंट पॉलिसी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। देखें, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, मामूली सी बातें जिनकी इम्प्लीमेंटेशन से आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। बाज़ औक़ात बाज़ एम्प्लॉयर सोच रहे होते हैं, अरे यार इतना आ रहा है, 200 अरब आ रहा है, बहुत है। लेकिन उनको ये नहीं पता 10 अरब भी आ सकता था, सॉरी 10,000 अरब भी आ सकता है, 20,000 खरब भी आ सकता है, सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से, रेक्टिफिकेशन से। लेकिन वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और जो अंडरस्टैंड कर जाता है वो फिर बहुत आगे बढ़ जाता है। उसकी मिसालें सामने हैं।